हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के लेसन प्लान के बारे में। तो ये साइंस का लेसन प्लान है और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 9th क्लास का है। लेसन प्लान नंबर डालेंगे। नेम ऑफ पुपिल टीचर में अपना नाम लिखेगी, छात्र अध्यापिका, स्कूल में स्कूल का नाम, सब्जेक्ट में विज्ञान बायोलॉजी, टॉपिक गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का है आज का प्रकरण, तो वही लिखेंगे। और रोल नंबर, क्लास, डेट, कितना मिनट पढ़ाते हैं वो ड्यूरेशन, यहाँ किस क्लास को पढ़ाते हैं और किस सेक्शन को पढ़ाते हैं वो भी। ये बीएड सेकेंड ईयर में लेसन प्लान बनाना पड़ता है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस का। तो ये लेसन प्लान है। इसमें जनरली ऑब्जेक्टिव लिखेंगे आप। जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ से तो मैक्सिमम 10 लिखते हैं, मिनिमम 5 लिखना चाहिए। छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। दूसरा, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक क्षमता का विकास कराना। तीसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना। चौथा, छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता बताना। पाँचवा, छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा का भाव उत्पन्न कराना। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ स्पेसिफिक ये जितना टॉपिक को पढ़ाएंगे उस पर आधारित है। आप जितना टॉपिक को डील करेंगे उसके बारे में यहाँ लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। तो पहला लिखे हम, छात्रों गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। दूसरा, छात्रों न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा, छात्रों गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान तथा द्रव्यमान भार आदि के बारे में समझा सकेंगे। चौथा, छात्रों उत्प्लावन वेग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद टीचिंग आइडिया है। ये क्लास में चौक, डस्टर, टीएलएम जितना भी चीज़ की ज़रूरत आपको पढ़ाने के लिए होगा उसको आप इसमें लिखेंगे। टीचिंग आइडिया, टीचिंग मेथड, अगला टॉपिक है टीचिंग मेथड। इसमें प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। आप जिस विधि के द्वारा छात्र को पढ़ा रहे हैं उस विधि को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज ऑफ ए स्टूडेंट, आप छात्रों बल तथा गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो आप छात्र को पहले जो जितना ज्ञान दे चुके हैं, जितना पाठ पढ़ा चुके हैं, इसे पिछली कक्षा में जहाँ पाठ संपन्न होती है उस पाठ का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और कमेंट करिए किस पार्ट का लेसन प्लान चाहिए। उस पार्ट का लेसन प्लान हम आपको बना के डालेंगे नेट पे। तो यहाँ टीचिंग पॉइंट है, इसमें नहीं लिखना है। इसमें प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका बच्चों से, बच्चों जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख देंगे। फिर इस प्रश्न पूछेंगे वस्तु पृथ्वी की ओर क्यों गिरता है? तो फिर छात्र अध्यापिका पूछेगी तो बच्चे जवाब देंगे आकर्षण बल के कारण गिरता है। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगे आकर्षण बल एक वस्तु में होता है या दोनों वस्तु में? छात्र बताएंगे दोनों वस्तु में, पृथ्वी में भी और वस्तु में भी। चौथा प्रश्न पूछेंगे दोनों वस्तु में आकर्षण बल के बीच कौन सी प्रक्रिया उत्पन्न होती है? तो छात्र बताएंगे गुरुत्वाकर्षण बल होती है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक, अगला टॉपिक देंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। तो छात्रों आज की कक्षा में हम गुरुत्वाकर्षण पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, छात्र अध्यापिका बताएगी। फिर यहाँ प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन में लिखेंगे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो पहला प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका बच्चों गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो छात्र बताएंगे आइजैक न्यूटन ने। दूसरा प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका बच्चों गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? तो छात्र नहीं जवाब देंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर यहाँ स्पष्टीकरण देंगे वह बल जो किसी भी वस्तु की को धरती के केंद्र की ओर तरफ खींचता है वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम कोई एक पत्थर बिना धक्का दिए फेंकते हैं तो वह पत्थर पृथ्वी की ओर त्वरित होता है, तब पत्थर धरती
धरती की ओर त्वरित होता है तो पता चलता है कि कोई के बल उस पत्थर पर लग रहा है। दूसरा, इसका मतलब है कि पत्थर भी धरती की ओर आकर्षित करता है, यानी इस ब्रह्मांड में सभी वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। फिर प्रश्न पूछेंगे, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को हम क्या कहेंगे? तो छात्र बताएंगे, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। फिर यहाँ अगला टॉपिक देंगे प्रेजेंटेशन में, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। फिर छात्र अध्यापिका उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताएगी। सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जिसे उन्होंने 1687 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो पिंड के बीच गुरुत्वीय त्वरण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल का व्युत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। पहला द्रव्यमान को गुणनफल का अनुक्रमानुपाती होगा और दूसरा बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर यदि दो पिंडों का द्रव्यमान m1 और m2 हो और उसके बीच की दूरी क हो, तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल F अनुपाती m1 m2 होता है, हाइफन d स्क्वायर होता है, या F इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m1 स्मॉल m2 बाई d2 होता है। ये भी होगा F अनुपाती m1 m2 बाई d स्क्वायर, या F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई d स्क्वायर। हर एक वस्तु इस ब्रह्मांड में हर दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। प्रश्न पूछेंगे, फिर गुरुत्वाकर्षण के सर्वत्र नियम का महत्व बताइए। छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ गुरुत्वाकर्षण के कैपिटल जी को गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहा जाता है। कैपिटल जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। F इक्वल टू m। फिर दूसरा टॉपिक देगी छात्र अध्यापिका, गुरुत्वाकर्षण के सर्वत्र नियम का महत्व। फिर तीसरा टॉपिक देखिए ऐसे ही, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ दिया हुआ है गुरुत्वीय त्वरण। फिर प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका, गुरुत्वीय त्वरण के नियम की खोज किसने किया था? तो छात्र बताएंगे आइजैक न्यूटन ने। फिर दूसरा प्रश्न पूछेगी, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? तो छात्र बताएंगे स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती हुई वस्तु में होती है। इसका यहाँ ब्लैक बोर्ड स्टिल देंगे, इसे स्मॉल g से डिनोट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर देंगे। इसका मान जो होता है 9.8 मीटर स्क्वायर प्रति स्क्वायर होता है, और इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। ऐसे ही देंगे। इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसका मान सदैव स्थिर होता है। इसका मान मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर होता है। यह सदिश राशि होता है, यह अदिश राशि होता है। फिर यहाँ प्रश्न देंगे, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय स्थिरांक में क्या अंतर है? छात्र बताएंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स होता है तथा गुरुत्वीय स्थिरांक का मान 6.67 इंटू 10⁻
6.6734 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। दूसरा प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका भार क्या है, छात्र नहीं बताएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बारे में यहाँ विस्तार पूर्वक बताएगी। अगला प्रोजेक्ट ऐसे देगी भार, उसके बाद उत्प्लवन, उसकी और विस्तार पूर्वक बताएगी। यहाँ ब्लैक बोर्ड स्किल है बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण एफ इक्वल टू द्रव्यमान को एम, मास को एम से डिनोट करती हैं, एक एक्सेलरेशन को ए से, तो एम इंटू जी बराबर से मात्रक न्यूटन होगा वर्क। यहाँ वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल और उत्प्लवन बल है। निष्कर्ष ये अगला टॉपिक देंगे रिकैप्चुलेशन। इसमें 4 या 5 प्रश्न देगी छात्र अध्यापिका, जिसका छात्र सुगमता पूर्वक से जवाब दे सके। जैसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या है, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वीय स्थिरांक में अंतर बताएगी, ऐसे ही बताएगी। और यहाँ उसके अगला टॉपिक होम असाइनमेंट देगी। इसमें छात्र को क्वेश्चन देगी घर से सवाल बना के लाने के लिए, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम लिख कर लाना है। फिर यहाँ नेम ऑफ पुपिल टीचर में अपना नाम लिखेगी। यहाँ आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।